छाता बिजली घर पर तैनात संविदा लाइन मैनों ने एसडीओ छाता तथा जय छाता केशव चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लाइन मैनों ने बिजली घर पर कार्य से विरत रहते हुए धरना प्रदर्शन भी किया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान लाइन मैनों ने जानकारी देते हुए बताया कि एसडीओ छाता तथा जय छाता केशव चौधरी द्वारा मनमानी की जाती है तथा लोगों से अवैध वसूली करके अपनी जेब गर्म करने में लगे रहते हैं। अगर इनका साथ दिया जाए तो यह लाइन मैनों से खुश रहते हैं और अगर कोई लाइन मैन उनके कहे अनुसार काम करने के लिए मना कर दे तो ये उसको फीडर से निकाल कर दूसरे फीडर पर भेज देते हैं। वहीं गौरी शंकर लाइन मैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जय केशव और एसडीओ का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लाइनमैन दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में उनके साथ मारपीट तथा लूटपाट की जाती है, तो ये दोनों अधिकारी साथ नहीं देते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ एक लाइनमैन के साथ, जहां पर छाता के समीप गांव में लाइनमैन के द्वारा नोटिस दिए जाने पर लाइनमैन से ओटीएस की रकम करीब 80,000 रुपए तथा लाइनमैन की चेन तोड़ दी गई। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। ये बताएं, आप जो धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मामला है इस धरने को लेकर? मामला ये है सर कि मैं कल बजेड़ा गांव में नोटिस बांटने गया था तारीख 23 महीना 11 2023 को, जिसके साथ मैंने आधे गांव में नोटिस बांट दिए थे। मैं बघेल मोहल्ला में नोटिस बांटने गया था जय साहब के आदेश अनुसार, जो कि उसका पूरा जमालपुर और बजेरा गांव मेरे पे खुलवाए थे, जो मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और मैं वहाँ गया था तो उन्होंने मेरे साथ जैसे बुलाया, मैं नोटिस बांट रहा था तो घर में बंद करके मेरे से जो मारपीट किया, चेन है जो मेरे पास अब भी है टूटी हुई, कुछ तोड़ ली है, जिसमें से आधी चेन मेरे पास है और 80-90 हज़ार रुपये थे जो ओटीएस के मैं लेके आया था, वो मेरे से छीन लिए। जय साहब को बोला, एक्शन साहब को बोला, एसडीओ साहब को बोला, कोई भी अधिकारी एफआईआर करने के लिए नहीं आया। शहर चौकी में मैं गया था, पुलिस वालों पर दबाव बना के गांव वालों ने तो कोई एफआईआर वगैरह नहीं करने दी है। अब आपसे जाने जो ओटीएस का पैसा आपसे लूटा गया है, तो वो पैसा कैसे भरपाई होगी, उसकी क्या अधिकारियों ने आपसे कहा है? अधिकारियों ने तो अभी तक कोई नहीं दिया है। मेरे को अकेले में बुला रहे थे। मेरे ये 17 बिजली घर के भाई हैं मेरे साथ, जो पदाधिकारी हैं, मेरे लाइनमैन भी हैं। मैं अकेला बात नहीं करूँगा, इनके सामने बात होंगी, जो भी बात होंगी। पैसा है वो विभाग देगा या जिसने मेरे साथ घटना की है उससे वसूल किया जाएगा। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम गौरी शंकर है। अच्छा, किस कारण आप यहाँ धरने पे बैठे हो? मैं धरने पे बैठा हूँ कि हमारा जो जेई एसडीओ है, हम दोनों सभी लाइनमैन जितने भी हैं, सभी को नोटिस बांटने में है, वसूली करने में है, कार्यरत करने में, जैसे कि लाइन टूट रही है कहीं वो हो रहा है, किसी गांव की लाइन खुलवाने में, समझे, हम सबको आगे कर रहे हैं। हम तैयार हैं आगे होने के लिए, हम मना नहीं कर रहे कार्य करने में। लेकिन जब हम कार्य कर रहे हैं और हमारे साथ मारपीट हो रही है, उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। विभाग का काम करें और जिम्मेदार हम होंगे इस चीज़ के लिए। एफआईआर करने में जेई एसडीओ साथ हमारा दे रहे हैं। क्या नाम है जेई का? केशव चौधरी। और एसडीओ का? दिनेश गोविंद। तो इनसे कल हमने बात कहा था, हमसे अकेले में ये अपनी पावर दिखाते हैं हमें कि मान कि तुम मुझे नहीं जानते हो, यहाँ से मैं अगर हटा दूंगा तो कोई लगाने वाला पैदा नहीं है। तो हम तो अब हटने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अभी कल बोला कि विक्रम को भेजो, आज आया एसडीओ का, कि 2 आदमी जाके बात करो उससे। हमने कहा हम क्या बात करें, जब कल तुम्हारे पास टाइम नहीं है काम कराने के लिए, तो हम तुम्हारे आदमी हैं, और जब हमारे साथ में घटना हो जाए तो हम तुम्हारे आदमी नहीं है। बात करने की बात है तो सामने आके करो। सोने की चैन विक्रम की तोड़ ली गई। 1.5 लाख हम वहाँ चौकी पे गए तो इन्होंने थानेदार से भी कह दिया, 80,000 रुपये कैश लूटा गया, इससे विभाग का ही पैसा था वो। अब ये बताइए अपनी जेब से भरेंगे 80,000 रुपये हम? तो हमारा कोई अधिकारी हमारा साथ देने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, इस हड़ताल से आमजन पे क्या? आमजन पे देखो, जब कार्य हम करेंगे आमजन के बीच में, तो आमजन पे तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। कोई जेई एसडीओ तो कार्य करने जाएंगे नहीं, लेकिन ये अपनी तानाशाही में बैठे हुए हैं। अच्छा, कि हम जो भी हैं हम हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सुनने में आया है कि आपकी जगह कोई नई भर्ती भी ये कर रहा है, कोई पैसे लेके कर ले भर्ती, हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है, समझे। ये पैसे लेते हैं सबसे, और चाहे जिसको वहीं लेते हैं वहाँ इधर से उधर, इधर से उधर। अगर हम रात में इनके साथ जाएं पैसा वसूलने के लिए, 2 नंबर का वहीं जैसे ये अपनी जेब गर्म करते हैं, तो हम इनके लिए बढ़िया हैं, और हम नहीं जा रहे हैं तो हम इनके लिए खराब हैं सब। तो ये कहानी हो रही है हमारे साथ में। अगर मैं इस छाता में हूँ, मैं छाता सेकंड पे था, मुझे हटा के छाता फर्स्ट में कर दिया कि छाता सेकंड में तुम कोई चोरी नहीं पकड़वा रहे हो। मैं दिनेश, विक्रम और ये थे तोता, दोनों अकबरपुर पे,
इसे हटा के माने कि तुम सेकंड पे आ जाओ, कि क्योंकि ये भी काम वो नहीं पकड़वा रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ नरी सेमरी गाँव ऐसे हैं वहाँ के कूटने के लिए राजी हो जाते हैं। अच्छा, ये धरना कब तक चलेगा आपका? अब धरना तो जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। क्या क्या मांगे आप? हमारी मांगे ये है कि आज के बाद में अगर कोई भी ऐसी घटना होती है हमारे साथ, सबसे पहले जेई और एसडीओ विभाग के थ्रू एफआईआर करेंगे, ना कि हमारे थ्रू एफआईआर होगी। हमारी घटना ये क्या नाम है आपका? जी राजवीर अच्छा, क्या किस कारण बैठे हैं धरना? जी, हमारी मुख्य मांगे तो ये है कि पहले तो ये केशव चौधरी जी हैं, इनका ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि ये आए दिन प्रताड़ित करते हैं लोगों को, कार्य करते हैं रातों दिन। 8 घंटे की ड्यूटी के पैसा मिलते हैं, 26 दिन के पैसा मिलते हैं, और संडे के छुट्टी के दिन भी इन पे कार्य किया जाता है। और दूसरे नंबर ये है कि इन पर दबाव इतना बनाया जाता है कि आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। और कल जो घटना घटी है विक्रम जी के साथ में, इन्हीं से बोला था कि 2 मिनट बात कर ले हमसे आके, इन्होंने ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पे बैठे हुए, जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं।